अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशीन हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बॉक्स। तो चलते हैं अपने स्टार की तरफ स्कॉर्पियो और देख लेते हैं कि हमारे स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेजेस हैं। हमारे स्कॉर्पियंस के लिए इस मंथ जो ख़ास एनर्जी है ओवरऑल वो नज़र आती है किसी सीक्रेटिव चीज़ की। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पोशीदा हैं, छुपी हुई हैं, क्लियर नहीं है या हिडन है, इस तरह की चीज़ों की एनर्जी आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है कि हमारे स्कॉर्पियंस किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हों या ऐसी चीज़ें जो राज में रही हों, दूसरों से आपने शेयर नहीं की हों, सिर्फ आपके अपने हद तक हों और उनके बारे में जो है वो आप कुछ सोचते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए या कुछ काम करते हुए नज़र आते हैं। हमारे स्कॉर्पियंस के लिए कुछ ऐसी भी एनर्जी नज़र आती है कि उनकी कुछ विशेस, उनके कुछ गोल्स, दिली मुरादें जो हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी स्लो एनर्जी के साथ। थोड़ा डिले आता हुआ नज़र आ रहा है, उनके कामों में थोड़ी रुकावट या डिले हो सकता है, लेकिन विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। हमारे स्कॉर्पियंस के लिए लाइफ का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, तो चीज़ों की नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है स्कॉर्पियंस की लाइफ में। कुछ स्कॉर्पियंस अपने होम एनवायरनमेंट में, या हो सकता है कि अपने होम से रिलेटेड, घर से, फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ सीक्रेटली करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई काम अपने घर के लिए जिसमें उन्होंने शायद किसी को उसके बारे में बताया ना हो, उन्होंने अपने हद तक रखा हो उस सिचुएशन को या उस मामले को, लेकिन उसके ऊपर वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो फोकस में नज़र आती हैं होम एनवायरनमेंट और उसके एडजस्टमेंट की तरफ। हमारे स्कॉर्पियंस की लाइफ में जो है वो सडन चेंज भी नज़र आ रहा है। ये सडन चेंज जो है मतलब अचानक जैसे कोई चीज़ आपकी लाइफ में तब्दील होती है, आपके स्केड्यूल में, हेल्थ में या फिर वर्क प्लेस पर कुछ एडजस्टमेंट और चेंजेस हो सकते हैं। हमारे स्कॉर्पियंस जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनका रिलेशनशिप को देखने का तरीका चेंज हो सकता है, विजन उनका डिफरेंट हो सकता है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, या हो सकता है कि वो इस चीज़ के बारे में सोचें और देखें कि वो अपने रिलेशनशिप में कहाँ खड़े हैं, उनका रिलेशनशिप उनकी लाइफ में क्या किरदार अदा कर रहा है। ये एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं हमारे स्कॉर्पियंस की लाइफ में कि उनका लव और रिलेशनशिप का एरिया भी काफ़ी फोकस में रहेगा। जो स्कॉर्पियंस सिंगल हैं वो किसी न किसी रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो शादी की तरफ भी जाने के बहुत चांसेस बन रहे हैं। ओवरऑल जो है वो शादी और रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। हमारे स्कॉर्पियंस की लाइफ में कुछ रिलेशनशिप के एरिया में और वर्क एरिया में कुछ सरप्राइजेस भी नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हो सकती है जो कि उनको जिसकी तवक्को ना हो, या फिर वो सडन चेंजेस हो सकते हैं। हमारे कुछ स्कॉर्पियंस जो हैं वो नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, हो सकता है कि वो डिप्रेशन की तरफ चले जाएं। हमारे कुछ स्कॉर्पियंस जो हैं वो नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चले जाएं। मतलब इस तरह की फीलिंग वो दिल ही दिल में इस तरह से फील कर सकते हैं कि चीज़ें या सिचुएशन के हिसाब से शायद अलाइन नहीं हो रही हैं, या चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, और आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। इस तरह की एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं। इस मंथ में हमारे स्कॉर्पियंस पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और हमारे स्कॉर्पियंस जो हैं इस वर्कलोड को जो है वो किसी तरह से बड़े अच्छे तरीके से उसे जो है वो डील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को ठीक से प्रॉपर वे में उनकी टाइमिंग सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी चीज़ों के लिए, कामों के लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियंस जो हैं वो शायद कोई नई चीज़ या नई स्किल सीखने की भी कोशिश कर सकते हैं। हमारे स्कॉर्पियंस की लाइफ में कुछ सक्सेस भी नज़र आ रही है, और वो सक्सेस आने के बाद वो हमें काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सोशल हैंग आउट और सेलिब्रेशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। स्कॉर्पियंस के रिलेशनशिप और पार्टनरशिप्स के एरिया में जो है वो काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, या कुछ चीज़ें अपने हिसाब से आप सेटल डाउन करते हुए नज़र आती हैं। हो सकता है कोई एग्रीमेंट करें या फिर किसी चीज़ से मूव ऑन कर जाएं। इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि शायद कोई सिचुएशन या कोई मामला आप सेटल डाउन कर लें। आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसको आपने सोचा हो कि अब इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, इसको सेटल डाउन कर लेना चाहिए। इसी तरह से बिज़नेस एरिया में भी अगर कोई ऐसा काम आपने पेंडिंग में छोड़ा हुआ है, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसी चीज़ जो कि अभी डिले में है, उसके ऊपर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग रिलेशनशिप से या तो मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं,
और इसी तरह वर्क प्लेस पर भी जो है वो ये सेम एनर्जी है कि या तो आप चीज़ों को एडजस्ट करते हुए सेटल डाउन कर सकते हैं, कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और ये चेंजेस आपके हिसाब से इस तरह भी हो सकती हैं कि शायद आप मूव ऑन कर जाएं। हमारे स्कॉर्पियंस जो हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, शायद कुछ सीरियस वे में काफ़ी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके। हमारे कुछ स्कॉर्पियन दोस्त जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी ग्रूमिंग का ध्यान कर रहे हों या अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करें। ये चेंजेस इस तरह के हो सकते हैं कि शायद अपनी ग्रूमिंग का ध्यान करें, कुछ लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं या फिर अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह की भी एनर्जी है, मतलब आप अपने ऊपर ख़ुद पे कुछ टाइम सर्व करते हुए नज़र आते हैं। ये मंथ हमारे स्कॉर्पियंस के लिए काफ़ी बिजी जाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकती है होम और वर्क एरिया पर। साथ में जो एनर्जीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि कुछ ऐसी मूवमेंट और एडजस्टमेंट नज़र आ रही है कि कुछ स्कॉर्पियंस जो हैं वो शायद अपने होम एरिया में कुछ चेंजेस या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने होम एरिया में भी मूवमेंट नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोग अपना घर चेंज करना चाहें या शिफ्टिंग करना चाहें, तो इस तरह की भी एनर्जी नज़र आ रही है। हमारे स्कॉर्पियन दोस्त जो हैं वो इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नज़र आती हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो फुल्ली फोकस्ड हैं। उनका ध्यान जो है वो सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने विश की फुलफिलमेंट के लिए जो है वो पूरा ध्यान और पूरी एनर्जी उनकी जो है वो नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो अपना ज़्यादा टाइम अपने कामों में सर्व करें। इस वक्त स्कॉर्पियंस की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, तो हो सकता है कि वो कोई ऐसे स्टेप ले सकें अपने फ्यूचर के लिए जो कि वो बहुत अरसे से चाहते थे, जिस चीज़ को पूरा करना, तो वो अचीव कर सकें। हमारे स्कॉर्पियंस की लाइफ में कुछ नए लोग भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ नई दोस्तियाँ या कुछ नए ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ नई सिचुएशंस भी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं, और इन नई सिचुएशंस के साथ हमारे स्कॉर्पियंस जो है वो डील करते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। देख लेते हैं कि हमारे स्कॉर्पियंस के लिए क्या डिवाइन और स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं। हमारे स्कॉर्पियंस के लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो ये है कि आप जो आपने मेहनत की है या जिस चीज़ पे आपने काम किया है उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट आने का टाइम आ गया है। तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है और बहुत ही पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि अपनी एनर्जी को क्लीन करें, अपनी एनर्जी को क्लीन करें, क्लियर करें, मेडिटेशन करें और नेगेटिविटी से दूर रहें। साथ ही साथ आपके लिए ये भी मैसेज है कि अपनी लाइफ में चीज़ों को, जो चीज़ें आपको लगता है कि वीक हैं या आप अपनी लाइफ के जिन एरिया में आपको लगता है कि आपको काम करने की ज़रूरत है, उसको रीबिल्ड करें। अपनी लाइफ को एक नए सिरे से, नई एनर्जी के साथ शुरू करने की कोशिश करें, तो आपके लिए तमाम चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। तो ये थे आपके बहुत ही पॉजिटिव से मैसेजेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, सजिटेरियस, और देख लेते हैं कि उनके लिए एनर्जीज क्या कह रही हैं। हमारे सजिटेरियस स्टार वालों के लिए इस मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही हैं। उनके काम और चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, रुकावट हो सकती है। जो चीज़ें, जो सिचुएशंस से वो डील कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, इस वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। हमारे सजिटेरियस स्टार वालों के लिए जो है उनकी फादर साइड की फैमिली से रिलेटेड कोई शख्स या कोई ऐसा पर्सन उनकी फैमिली में जिसका ताल्लुक उनके फादर की फैमिली से हो, उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हों। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है या उस शख्स की एनर्जी जो है वो उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। हमारे सजिटेरियस स्टार वालों के लिए उनकी कुछ ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है इस मंथ में उनकी कुछ विशेस पूरी हो जाएं या किसी चीज़ का जो वो ख्वाब देखते हों या वो चाहते हों कि उनकी लाइफ में वो चीज़ पूरी हो जाए, वो चीज़ भी पूरी हो सकती है। हमारे सजिटेरियस स्टार वालों के लिए इस मंथ की एनर्जी कुछ ऐसी भी है कि कोई सिचुएशन जो है उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर अपने आप को सैड फील कर सकते हैं। एनर्जीज़ कुछ इस तरह की भी हैं हमारे सजिटेरियंस के लिए इस मंथ के, वो किसी भी चीज़ के बारे में सोच के दुखी हो सकते हैं या दिल ही दिल में ये फील कर सकते हैं कि वो खुश नहीं है, कि वो खुश नहीं है। और ये एक जस्ट मेंटल थिंग है। उनको लगता है शायद इस तरह की एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से उनको फील हो रहा है कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं लाइफ में।
इस वक्त हमारे सजिटेरियंस को अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको अलाइन करने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि अपनी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर तवज्जो दें। जो भी उनके काम है, वर्क प्लेस है, रेस्ट है, हेल्थ है, इन तमाम चीज़ों को जो है बैलेंस करके चलें। जहाँ पर अगर वो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आएँ। और कुछ लोग अगर काम की तरफ उतना तवज्जो नहीं है और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि उसको भी बैलेंस करें। हमारे सजिटेरियंस इस वक्त ऐसा भी सोच सकते हैं, कुछ ऐसी उनकी जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि शायद उनको ऐसा महसूस हो कि जो उनके आइडियाज़ हैं, जिस तरह वो चीज़ों को देखते हैं या सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, वो चीज़ जो दूसरे लोग हैं उनके इर्द गिर्द वो उसे उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। शायद उनके अंदर इतनी नॉलेज या इतना विजडम नहीं है कि वो उस विजन को देख सकें या उनके पॉइंट को समझ सकें। हमारे कुछ सजिटेरियंस जो हैं उनके गिर्द बच्चों की एनर्जी भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हों, उनके इर्द गिर्द बच्चे हों, या फिर हो सकता है कि आप अपना टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट या काम कर सकते हैं जिसका ताल्लुक बच्चों से हो। कुछ सजिटेरियंस के साथ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि उनको अपने गिर्द किसी चाइल्ड एनर्जी को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो। उनके इर्द गिर्द कोई ऐसी चाइल्ड एनर्जी नज़र आ रही है जिसको वो समझ नहीं पा रहे हों, या जिस उसके बारे में किसी चीज़ को लेकर फ़िक्रमंद हों या अंडरस्टैंड करना चाहते हों और वो अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हों। हमारे सजिटेरियंस के लिए कुछ कम्युनिकेशंस भी नज़र आ रही हैं, और ये कम्युनिकेशंस जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकती हैं। हो सकता है कि कहीं अब्रॉड से जो है आपके लिए कोई मैसेज आए, या कोई काम ऐसा आप कर रहे हो जिसका अब्रॉड से ताल्लुक़ हो, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई कॉन्वर्सेशन हो सकती है। इस तरह की भी एनर्जी हमारे सजिटेरियंस के इर्द गिर्द रहेगी इस मंथ। हमारे सजिटेरियंस जो हैं रीअसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ को और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमें रीअसेस करना चाहिए चीज़ों को, और हो सकता है कि पहले हमने जो चीज़ों के बारे में सोचा हो, लोगों के बारे में सोचा हो, वो असल में वो लोग इस तरह या वो सिचुएशन इस तरह की ना हो। तो रीअसेस करना जो है वो एक अच्छी चीज़ है, और हमारे सजिटेरियंस जो हैं वो इस मंथ में रीअसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने गिर्द लोगों को, अपनी सिचुएशंस को। अपनी लाइफ में कोई गोल एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना मकसद लाइफ का या अपने जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी सजिटेरियंस जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस वे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मंथ में कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ हैं कि हमारे सजिटेरियंस अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज महसूस करेंगे। हो सकता है कि वो एक बिल्कुल ही अलग शख्सियत बन के सामने आए। जो लोग शायद पहले सीरियस नहीं होते होंगे, चीज़ों को उस तरह वाइजली नहीं देखते होंगे, उनका विजडम बढ़ जाएगा और वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उनकी जो स्पेसिफिक सोच है उसका रुख बदल जाए, उनके सोचने का तरीका बदल जाए और उसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनैलिटी पे पड़े। तो इस तरह की भी एनर्जी हमारे सजिटेरियंस के गिर्द नज़र आ रही है। इमोशनली कुछ डिस्टर्ब नज़र आते हैं सजिटेरियंस। हो सकता है कि उनको किसी चीज़ के खोने का या कोई सिचुएशन ऐसी जो कि वो चाहते हो लाइफ में पूरी हो जाए और उसके पूरा ना होने का दुख हो सकता है। इमोशनली थोड़ा हर्ट हो सकते हैं, ये ऐसा उनको ऐसा फील हो सकता है कि जो चीज़ वो डिज़र्व करते थे वो उनको नहीं मिली। ऐसा फील हो सकता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, या उनसे कोई चीज़ जो है जो उनके साथ शेयर की जानी चाहिए थी वो शेयर नहीं की गई। उनको कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इमोशनली वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। हमारे सजिटेरियंस की ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है कि उनकी लाइफ में वो चीज़ें जिनको वो समझते थे या उनको लगता था कि इनसे उनकी लाइफ में खुशी है या उनको खुशी मिलती है, शायद वो इस बात को जब वो रीअसेस कर लेंगे तो उनको इस बात का भी अंदाज़ा हो सकता है कि शायद वो चीज़ उनकी लाइफ में इतनी ज़रूरी नहीं थी, या वो चीज़ उनकी लाइफ में खुशी का बायस नहीं थी। हमारे सजिटेरियंस के लिए जो है वो मनी और वर्क एरिया में जो है वो काफ़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है। पैसा भी आता हुआ नज़र आ रहा है, सक्सेस भी नज़र आ रही है। सजिटेरियंस स्टार वालों के इर्द गिर्द कोई फादर फिगर पर्सनालिटी या उनके फादर के साथ कोई सिचुएशन या कोई आर्ग्यूमेंट या कोई गुड और बैड सिचुएशन, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट या कोई ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जिसका ताल्लुक उनके फादर से हो या फादर फिगर पर्सनालिटी के साथ हो। हमारे सजिटेरियस स्टार वालों की लाइफ में जो है इस मंथ से जो चीज़ें हैं वो दो डिफरेंट रुख पर जाती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ चीज़ें और कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि बहुत तेज़ी से सडन चेंज नज़र आता है, बहुत ही तेज़ी के साथ उनकी लाइफ में
चेंज होती हुई या काम करती हुई नज़र आ रही हैं। जबकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि काफ़ी स्लो हैं, उनकी एनर्जी स्लो है, उन कामों में हो सकता है कि कुछ टाइम लग सकता है और उनकी एनर्जी स्लो है। हमारे सजिटेरियंस के गिर्द काफ़ी सेलिब्रेशंस, गेट टुगेदर और इस तरह की एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके आपको कोई बेनिफिट भी हो सकता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई काम या वर्क प्लेस पर आप कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वर्क प्लेस पर कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। हमारे सजिटेरियंस को, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और जो लोग बिजनेस करते हैं वहाँ पर भी कोई नया प्रोजेक्ट या नया काम मिल सकता है। हमारे जो सजिटेरियंस रिलेशनशिप में नहीं हैं या सिंगल हैं, उनके लिए जो है वो रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही है और आपको ये लव एनर्जी या आपके पार्टनर जो हैं वो किसी जगह पे सोशलाइजिंग करते हुए मिल सकते हैं। कहीं आप किसी गेट टुगेदर में हो या लोगों के दरमियान हो, तो लव एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। और जो स्पेसिफिकली आपको, जो लोग सोशलाइज करते हैं या गेट टुगेदर्स में हों, लोगों के दरमियान में आपको जो है वो आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। हमारे सजिटेरियंस को इस मंथ में रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है। आपने जो मेहनत की है उसका हल मिल जाएगा और आपके इर्द गिर्द काफ़ी हेल्पफुल लोग नज़र आ रहे हैं या फिर कोई ऐसा शख्स आपके गिर्द हो सकता है जो कि आपको काम में काफ़ी हेल्पफुल रहे। इस तरह काम और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, उसी तरह कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं। हमारे सजिटेरियंस जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी बूस्ट हुई है, वो टोटली फोकस उनका मनी एरिया पर है, तो मनी और रिकग्निशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और ये सारी एनर्जी जो है वो उस एफर्ट पे लगा रहे हैं। तो हमारे सजिटेरियंस जो है इस वक्त अपने वर्क एरिया, मनी एरिया पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रिकग्निशन भी उनको मिल रही है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अगर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी या थोड़ी बहुत सैडनेस जो है वो इस वक्त का हिस्सा है, ये वक्त जल्दी गुजर जाएगा, तो उनको चाहिए कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं, चीज़ों को काम डाउन होकर डील करें। और देख लेते हैं कि हमारे सजिटेरियंस के लिए क्या स्पिरिचुअल और डिवाइन मैसेजेस हैं, क्या स्पिरिचुअल और डिवाइन मैसेजेस हैं। हमारे सजिटेरियंस के लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो ये है कि आपकी लाइफ में इस वक्त पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके वर्क प्लेस पर कोई पार्टनर हैं या लाइफ पार्टनर है, उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई फैसला कर सकते हैं और आपको चाहिए कि आप किसी चीज़ पर, जो आपका नेक्स्ट मैसेज है वो ये है कि आप शिकायत ना करें, कंप्लेन ना करें, बजाय इसके कि किसी दूसरे में या कहीं और खामी देखने के बजाय आप अपनी चीज़ों को रीअसेस करें और अपनी ही चीज़ों को, अपना एरिया देखें कि आप अपने पार्टनर्स के साथ कितना ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं या उनके साथ कितने हेल्पफुल हैं। आपका डिवाइन मैसेज है सजिटेरियंस कि आपको नेचर के करीब रहना चाहिए। नेचर के करीब रहने का मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत ही इजी तरीका है। आप ग्रीनरी में जा सकते हैं, जहाँ पे प्लांट्स हों, ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नेचर की जो एनर्जीज़ हैं वो आपको देती हैं। प्योरिटी आपको जो है उसकी नज़र आती है नेचर की। अगर आप अपनी ख़ुद को नेचर के करीब रखेंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें ग्रो होना शुरू होंगी, ब्लॉसम होना शुरू होंगी, आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ज़रूर इस तरफ जाएं ताकि आप नेगेटिविटी से दूर रह सकें और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस कर सकें। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, कैप्रिकॉर्न, और देख लेते हैं कि हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। वैसे तो हमारे कैप्रिकॉर्न्स बहुत ही मेहनती होते हैं, पर इस मंथ में वो बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या डील्स जो हैं वो उनके सामने आ सकती हैं, कोई एग्रीमेंट उनके सामने आ सकता है जिसके ऊपर वो काम करेंगे। हमारे कुछ कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो इमोशनली भी बड़ा कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ पर उनको कोई डिसीजन ले सकते हैं, किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, किसी फ़ैसले को सुनाने के लिए, बजाय इसके कि वो लड़ें झगड़ें, चीख चिल्लाकर अपने एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करने के बजाय वो खामोशी इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे और उनको ये एहसास होगा कि शायद खामोश रहकर जो है बात ज़्यादा इम्पैक्टफुल रह सकती है।
हमारे कैप्रिकॉर्न्स को कुछ ऐसी डीलिंग्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जो कि उनके बिजनेस को, उनके काम को जो है वो एक्सपेंड कर सकता है, उसमें काफ़ी सक्सेस का बाइस बन सकता है और उनकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकता है। हमारे कुछ कैप्रिकॉर्न किसी सिचुएशन को लेकर जो है वो अपने आप को हर्ट फील कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ का दुख हो सकता है, वो ये सोच सकते हैं कि कोई काम या कोई सिचुएशन उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुआ है। ये कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि शायद पैसे का मामला हो सकता है, कोई एग्रीमेंट का मामला या कॉन्ट्रैक्ट का मामला, जिसमें जो चीज़ उनको 100% मिलनी थी, आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई अमाउंट उनको 100% मिलना था, उसमें से कंप्लीट अमाउंट ना मिले और 50% अमाउंट मिले। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि बाद में ये तय हो कि जी बाकी अमाउंट जो है वो आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा। हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो होम एनवायरनमेंट है, और होम जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं होम एनवायरनमेंट में। साथ में ही स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न्स के गिर्द मुझे कोई फीमेल एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, शायद आपके वर्क प्लेस पर, आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी जिनसे आपका बहुत अरसे से राब्ता ना रहा हो। हमारे कैप्रिकॉर्न्स के गिर्द मुझे एक फ़ीमेल एनर्जी इस तरह की नज़र आ रही है जिनसे आपका राब्ता शायद बहुत अरसे से ना रहा हो, और हो सकता है कि उनका ताल्लुक़ आपके वर्क प्लेस से हो, आप उनके साथ काम करती हों या किसी न किसी तरह वो वर्क से रिलेटेड कनेक्टेड हों आपसे, और बहुत अरसे से आपकी उनके साथ बातचीत या मुलाकात ना रही हो। उनसे आपकी बात, राब्ता या कम्युनिकेशन हो सकता है। हमारे कुछ कैप्रिकॉर्न्स जो हैं अपनी पर्सनैलिटी में एक ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं, एक ऐसा चेंज जिससे उनका ओवरऑल लुक चेंज हो जाए, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। हो सकता है कुछ लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लें, हेयर कलर चेंज कर लें, या बिल्कुल टोटली उनका लुक जो है उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, बिल्कुल जैसी पर्सनैलिटी उन्होंने हमेशा रखी है उससे वो एकदम चेंज की तरफ आ सकते हैं। हमारे कुछ कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो कोई बिग परचेज कर सकते हैं, जैसे कि घर ख़रीद सकते हैं या घर ख़रीदने का प्लान कर सकते हैं, होम एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हमारे जो कैप्रिकॉर्न्स हैं वो अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो अपने होम एनवायरनमेंट में चेंजेस या कुछ एडजस्टमेंट करते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ उनका फोकस फैमिली पे रहने वाला है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ नया सोच रहे हों या उनके लिए कुछ नया कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी भी नज़र आ रही है। हमारे कैप्रिकॉर्न्स काफ़ी फन लविंग नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आते हैं इस मंथ में। हो सकता है कि ऐसा प्लान करें जिसमें उनको कुछ गेम्स और इंडोर आउटडोर गेम्स या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि उनको बचपन की याद दिलाए, इस तरह की चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है वो किसी ख़ास सिचुएशन में एक विक्ट्री नज़र आ रही है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके लिए उन्होंने मेहनत की हो या जिसके लिए उस आउटकम का उनको इंतज़ार हो, उसमें उन्हें विक्ट्री मिल सकती है। हमारे कुछ कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो किसी सिचुएशन से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी सिचुएशन से या किसी शख्स से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वो बहुत अरसे से प्लान कर रहे हों या उन्होंने ये रियलाइज़ किया हो कि ये सिचुएशन जो है वो उससे मूव ऑन करना ज़्यादा बेहतर है, या वो ये रियलाइज़ कर लें कि मुझे इस शख्स से जो है अब आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी भी नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न जो हैं वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा सक्सेस की एनर्जी भी नज़र आ रही है। हो सकता है जो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करें उसमें उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। तो ओवरऑल इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। हमारे कैप्रिकॉर्न्स का ध्यान जो है वो ट्रैवलिंग की तरफ ज़्यादा रह सकता है। ट्रैवल के लिए कुछ सोच सकते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, या ट्रैवल से रिलेटेड जो है वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और ये एनर्जी जो है हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो है ये थ्रू आउट द ईयर रहेगी। हमारे कैप्रिकॉर्न के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, और इस अपॉर्चुनिटी की ख़ास बात ये है कि ये अपॉर्चुनिटी शायद आप लाइफ में पहले मिस कर चुके हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं वापस आपके दरवाजे पे दस्तक देती हुई नज़र आ रही है। तो मेरे कैप्रिकॉर्न्स के लिए यही मेरा मशवरा होगा कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, इसको मिस ना होने दें, क्योंकि इसने दोबारा आपके दरवाजे पे दस्तक दी है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको सक्सेस के नए दौर पे लेकर जाएगी, अपनी लाइफ के नए स्टेप की तरफ ले जाती हुई नज़र आती है।
हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए लव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उनके गिर्द बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और सपोर्टिव लोग हो सकते हैं। इस दौरान आपके गिर्द लोग बड़े हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। हमारे कैप्रिकॉर्न्स की इमेजिनेशन जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है इस मंथ में। आप इसको मैजिकल कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इमेजिनेशन। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैप्रिकॉर्न्स जो हैं जो कुछ इमेजिन करें उसको रियल लाइफ में जो है उसी तरीके से मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो इस वक्त डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आते हैं। दिन में भी जैसे कहते हैं ना जागती आँखों के ख्वाब, तो जागती आँखों से भी ख्वाब देखते हुए नज़र आते हैं और हकीकत में वही ख्वाब पूरे होते हैं जो जागती आँखों से देखे जाएं। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए। देख लेते हैं कि हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या स्पिरिचुअल और डिवाइन मैसेजेस हैं। हमारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो ये है कि वो उनकी जो दिल की मुराद है, जो उनका पैशन है, जिस चीज़ से, जिस काम के लिए उन्होंने बहुत ख्वाहिश की है, अपनी फुल एनर्जी जो है उस पर सर्व की है और एक बीज बोया है, उसका फलदार दरख्त बनने का टाइम आ गया है। आपकी मुराद पूरी होने का टाइम आ गया है। और हमारे जो कैप्रिकॉर्न्स के लिए डिवाइन मैसेज है वो कि विजुलाइज करें, और बिल्कुल क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो विजुलाइज करें। जब वो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी ड्रीम को, किसी भी अपनी ख्वाहिश को विजुलाइज करेंगे, अपनी जागती आंखों से उसे देखने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ असल ज़िंदगी में भी उनकी पूरी हो जाएगी। और एग्जैक्टली नेक्स्ट मैसेज है कि आपके ख्वाबों की ताबीर मिलने का वक्त आ गया है। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपकी कैप्रिकॉर्न्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।